Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 14th video on the quadratic equation. Today we will see a new topic, graph of quadratic expressions. अगर ये टॉपिक हमारी क्लियर हो गई तो हम फिजिक्स की तरह ना हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को भी ना विजुअलाइज कर पाएंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ग्राफ. अगर एक पॉइंट है P2,3, अक्सर हम ऐसे कहाँ डिनोट करते हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी तरीके से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं. ये 2 क्या होता है, तो इसे हम कहेंगे ये एक्स कोऑर्डिनेट है. 2 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट. वैसे ही 3 क्या है, तो हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट. ओके, अगर हमें इसी पॉइंट को P2,3 को अगर हम प्लॉट करें, तो अगर ये हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है. ये पॉइंट क्या होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0. ये एक्स एक्सिस पे है. एक्स एक्सिस पे अगर मान ली यहाँ कोई पॉइंट लिए, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो हम इस पे एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0. 0 क्यों, क्योंकि यहाँ y तो 0 है. हम y में तो चले ही नहीं, हम तो एक्स एक्सिस पे ही चल रहे हैं ना. वैसे ही यहाँ कोई पॉइंट आया, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, हम कहेंगे ये 2,0. वैसे ही अगर आगे जाते हैं तो ये 3,0 कुछ पॉइंट्स आएंगे. वैसे ही अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये 0 से इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1,0. लेकिन 0 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं. तो यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है, 0. सिमिलरली अगर हम y एक्सिस की बात करें, अगर हम इस पॉइंट पे मान लो गए, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो यहाँ x 0 है. y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है. तो बेसिकली ये 0,1 हुआ. वैसे ही अगर मैं एक पॉइंट और ऊपर जाऊंगा, तो ये क्या होगा, यहाँ फिर से x कोऑर्डिनेट 0, y क्या होगा 2, मीन्स 1 2. अगर यहाँ से आए तो इसको 0,3. वैसे अगर हम नीचे आ जाते हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, ये होगा 0,-1. क्या कोई और पॉइंट अगर ले लें, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, 0,-2. अब हमें एक पॉइंट क्या दिया था, 2,3. अगर हमें मान लो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है कि 2,3 कहाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट क्या है, P2,3. मतलब हमें सबसे पहले x पे 2 यूनिट चलना है, ये 1 और ये 2. हम यहाँ 2 पे आ गए, यहाँ x क्या है, 2 है. और हमें कहाँ जाना है, अब 3 पे जाना है. इस पॉइंट से अब हम जाएंगे कहाँ, जहां y इक्वल टू 3 हो. तो यहाँ कोई एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये होगा पॉइंट 2,3, इस पॉइंट की. वैसे ही अगर कभी कोई पॉइंट कह दे, जैसे अगर कह दे कि Q कोई पॉइंट है, ये कह दे -1,2. -1,2 मतलब हमें x में कहाँ जाना है, नेगेटिव जाना है. नेगेटिव x कहाँ था, -1 और 2. y में हमें कहाँ जाना है, फिर ऊपर जाना है. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, q, और इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, -1,2. तो किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं. अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं. अगर हम इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लें, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस. ये क्या हो गया, वाई एक्सिस. तो अगर हम यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, यार यहाँ 1 2 3, इस साइड -1 -2 -3, नीचे भी क्या हो जाएगा, -1 -2 -3. तो हम इसको बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि यहाँ जो y कोऑर्डिनेट हम यहाँ दिखा ही नहीं रहे हैं. मतलब यहाँ 1,0 ही लिखा हुआ है, एक्चुअली 2,0 ही लिखा हुआ है. वैसे अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 नहीं है, ये बेसिकली यहाँ 0,1 है. क्यों, क्योंकि ये मतलब x कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है. लेकिन हम नॉर्मल यूजेस में कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा हम जब भी पढ़ते हैं, तो हम इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ 0, हम इसे डिनोट नहीं करते हैं. तो अगर हम लिखते हैं इस तरीके से, चाहे 1 2 3 4, तो यहाँ भी वो y
कोऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ हमें उसे शो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1,0 2,0 हम इस तरीके से मतलब बोल चाल की भाषा में या नॉर्मल मैथ्स में हम नहीं करते। हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि 1 2 3 मतलब हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है। वैसे अगर हम वाई एक्सिस पे चल रहे हैं तो ये वाई कोऑर्डिनेट है। अगर हम नीचे आ रहे हैं -1 -2 -3 तो वो इस तरीके से है। अच्छा, एक और चीज जो हमें पता होना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री ये एक्स एक्सिस अभी मैं लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस, आगे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी हमें लिखने की जरूरत नहीं, वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ दोनों पॉइंट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ एक्स भी पॉजिटिव है, यहाँ कोई भी पॉइंट रहेगा तो कैसा रहेगा, यहाँ मान लो 2,3 तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इस साइड अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ एक्स नेगेटिव होगा। तो यहाँ जो कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ -1 या माइनस पॉजिटिव मीन्स अगर -5 4 कुछ ऐसा पॉइंट आएगा। अगर हम ये तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये क्या है, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा क्या है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ दोनों ही नेगेटिव होंगे। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है -2 -3 तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, अगर इसे मैं पी पॉइंट मान लूं, -2 नेगेटिव एक्स पे, फिर कहाँ जाएंगे -3। तो नीचे जो रहता है वो तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा -2 -3। इधर क्या होगा, इधर एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स के सिंबल्स होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x + 3, तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 2x + 3। अगर हमें इस लाइन को ड्रॉ करना हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो हम कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा लाइन दिया हुआ है, फिर वही ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, हमें ड्रॉ क्या करना है, y इज इक्वल टू 2x + 3। तो अगर मैं कह दूं कि एट x इज इक्वल टू 0, x 0 कहाँ होता था, तो हम कहेंगे ये y एक्सिस पे, y एक्सिस पे ही तो x 0 होता था। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, तो 2 × 0 + 3 दिस इज इक्वल टू 3। मतलब हमें कहाँ जाना है, इस पॉइंट पे जाना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, जब यहाँ x 0 है तो y 3 है। सिमिलरली अगर हमसे कहता है, अब हमें अगर ये कह दे कि y0 कहाँ होता है, ये x एक्सिस पे, इस एक्सिस पे हम कहीं भी जाएं यहाँ y0 ही होता है ना। तो अगर y इक्वल टू 2x + 3 में y को हम 0 रख देंगे तो x क्या आएगा, 2x + 3। 2x इक्वल टू क्या हो गया, -3, और x इक्वल टू क्या हो गया, -3/2 मीन्स -1.5। मतलब अगर y 0 है, अगर तो हमें x पे कहाँ जाना है, अगर x यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तो -1.5 कहीं यहाँ होगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमें पता है कि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए ना हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर दुनिया में हमें 2 पॉइंट्स पता हो तो हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर ओनली 2 पॉइंट्स। तो हमें 2 पॉइंट्स पता चल गया, तो ये जो लाइन होगा ना ये कुछ इस तरीके का होगा। अच्छा देखिए, अगर यहाँ 3 था ना, जैसे क्या था हमारा इक्वेशन, क्या था, y इज इक्वल टू 2x + 3। तो अगर ये पॉजिटिव था तो हमें यहाँ y पे जो मिला ना वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिला। इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिला। वैसे ही अगर कोई एक ऐसा लाइन हो y इक्वल टू mx + c, तो अगर c पॉजिटिव है, इफ c इज पॉजिटिव, तो क्या होगा, जो ये कर्व होगा वो कोई भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर c पॉजिटिव है तो ये कर्व जो होगा ना ये y एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। वैसे ही अगर कोई ऐसा कर्व है y इक्वल टू mx - c, तो y इक्वल टू mx - c में क्या होगा, यहाँ c जो है नेगेटिव है, मतलब ये जो लाइन होगा ना वो
कुछ इस तरीके से ये लाइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो कर्व है ये इसको नेगेटिव में किया, या दूसरा भी एक लाइन हो सकता है, वो लाइन कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये m पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो कट करेगा वो नीचे ही कट करेगा, ये y एक्सिस से नीचे ही कट करेगा, सॉरी x एक्सिस से ये नीचे ही करेगा, कट करेगा, क्योंकि यहाँ c जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने मेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक, सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकता है? नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं c भी 0 कह दूं, b भी 0 कह दूं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अगर मैं a इज इक्वल टू 1 कह दूं, तो हमारा इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। तो जो ये कर्व बनता है, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारा कर्व बनता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? पैराबोला। तो शेप ऑफ कर्व क्या है? शेप ऑफ कर्व जो है ये है पैराबोला। ओके। और सी, अब अगर कहीं कोई ऐसा दे दे y इक्वल टू, अभी हमने एक्स स्क्वायर का देखा था, अगर कभी ऐसा आ जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इस ग्राफ में अगर अगर मैं ना दो ग्राफ को कंपेयर कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ग्राफ आ जाए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक अगर आ जाए y इक्वल टू, एक्सप्रेशन आ जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों आपस में डिफरेंस है ऑब्वियसली। यहाँ एक्स स्क्वायर है सिर्फ, यहाँ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर मैं एक्सपैंड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हम छोटे में ड्रॉ करें, फिर वही ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, या ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, तो अगर इसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, तो x माइनस 1 का क्या होगा ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये आगे शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वैसे ही ये ग्राफ सेम है, ये ग्राफ सेम है, बस क्या हुआ, यहाँ जो वर्टेक्स ओरिजिन पे था ये x इज इक्वल टू 1 पे आ गया। x इक्वल टू 1 पे क्यों आया? मतलब x इक्वल टू 1 पे रखेंगे तो इक्वेशन हमारी 0 आ जाएगी, जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। अगर हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या होगा? इसमें ये जो ग्राफ है ना, सेम ग्राफ, ये एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, तीनों जो है वो पैराबोला ही है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट बट चेंज हो गया। इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। ग्राफ का जो शेप है वो पैराबोला ही है अभी तक। ओके। तो अगर मैं एक नॉर्मल पैराबोला की बात करूं, नॉर्मल कर्व अगर कुछ हमारा ऐसा दिया हुआ है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, और यहाँ अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये इस लाइन के अबाउट ना ये सिमेट्री है। मतलब जैसे जैसे इस साइड जा रहा है, वैसे ही ग्राफ इस साइड है। इसको हम थोड़ा फॉर्मल तरीके से अगर मैं बताऊं, जो हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, तो ये ग्राफ, तो अगर आप देखोगे कि जैसे वो पॉजिटिव x में है, वैसे ही नेगेटिव x में वैल्यूज हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं
कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। एक तो मतलब वो सिमेट्री है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ये तो तब है जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा ना, तो किसी ना किसी लाइन के अबाउट वो मतलब सिमेट्री होगा ही। अगर एक कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहां अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्री ही है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं, जब हम वैसे तो जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग देखेंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमने देख लिया पॉइंट 2,0। अगर ये एक ऐसा लाइन है, ये लाइन क्या है, अगर मैं इस लाइन को ए बी कह दूं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है ना, ए बी जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के बराबर है। ये 90 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो अगर हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना हो ना, तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, इस लाइन की खासियत क्या है कि यहाँ हर पॉइंट पे जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। ओके, तो वैसे ही जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, तो इस लाइन अगर ये हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स पर जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ, अगर इस पॉइंट को मैं पी कह दूं, तो कुछ ना कुछ तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा ही। वैसे ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का भी कोई ना कोई तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा ही। इसको हम क्या कह देते हैं, एक्स और वाई। तो जो इसके एक्स की वैल्यू होती है ना, ये होती है -b/2a, और इसकी y जो होती है ये होती है -d/4a। मतलब अगर ऐसा लिखा हो कि v x y, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, v -b/2a -d/4a। ये -d/4a कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, ये क्या होता था, ये मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते थे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम कुछ इस तरीके का मान लो ग्राफ ड्रॉ कर दिए, तो ये ग्राफ क्या कह रहा है कि हम जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इस पॉइंट तक कम हो रहा है, ये मिनिमम है। इसके बाद फिर से ये ग्राफ जो है हमारा बढ़ने लगा, तो यहाँ मिनिमम ही तो आएगा। तो यहाँ जो ये पॉइंट है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। और इसका हमेशा जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a और -d/4a। तो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस वाई, अगर हम कह दें कि दिस एक्सप्रेशन इज सिमेट्रिकल अबाउट, this expression is symmetrical about line x is equal to -b/2a, और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, या y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -d/4a। मतलब x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया -b/2a, और y कोऑर्डिनेट हो गया -d/4a। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है,
what is the minimum value of minimum value of expression x square minus 10x plus 7. Second part, at what value of x will we get its minimum value? तो अगर हमें ग्राफिकली नहीं पता है तो भी हम बता सकते हैं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस डी बाई 4a। तो d क्या होता है? d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b कितना है? -10। मतलब क्या हो जाएगा? -10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1, सी की वैल्यू क्या है? 7। 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 7 4 या 28। 100 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 72। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मिनिमम? तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई 4a, मीन्स माइनस ऑफ 72 बाई 4। ये कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू तो 1 है, ये हो जाएगा 4 1 जा 32, 4 8 जा -18। वैसे ही दूसरा पार्ट क्या पूछा था? एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू पे हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे? तो किस वैल्यू पे? एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। माइनस और बी की वैल्यू क्या थी? तो हम कहेंगे -10। -10 बाई 2a क्या है? 1। ये क्या हो जाएगा? 10 बाई 2। दिस इज इक्वल टू 5। तो ये तो हमने इसको फॉर्मूला से कर लिया, लेकिन अब हमें ये दिख भी रहा है कि एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है? ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, y। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5 माइनस बी बाई 2a। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई 4a। अभी हमने माइनस डी बाई 4a क्या निकाला? 18 निकाला। अब हमें एक पॉइंट मिल गया 5 बाई -18। अगर हम इसे नंबर लाइन ग्राफ में ड्रॉ करें, पॉइंट क्या है? वर्टेक्स जो है 5 बाई 18 है। ओके, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। हमें पॉइंट कौन सा ड्रॉ करना है? 5 बाई 18। 5 कहाँ होगा? अगर मैं यहाँ करूँ 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से होगा। फिर वही यहाँ y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये 18 क्या है? ये y कोऑर्डिनेट है, सॉरी -18 है ना। हाँ, 5 -18 अभी आया था ना ऊपर। तो ये पॉइंट जो होगा हम मान लेते हैं ये कहीं इस साइड होगा, ऐसे करके। तो बेसिकली जो ये, और हमारा ग्राफ क्या था? क्वेश्चन क्या है हमारा? +7। ओके, तो बेसिकली जो हमारा ग्राफ बनेगा ना, अब यार उसको ये सही से तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सिमेट्रिकल है, ये मेरे जैसा रफ नहीं है, इस तरीके से बनेगा। यहाँ क्या होगी इसकी? ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, वर्टेक्स होगी, ये पॉइंट होगा 5, मतलब x पे हम 5 पे आए हैं, अब y पे हम कितना आए हैं? वहां -1 -2, यहाँ -18 पे आए हैं। अब एक मन में डाउट आना चाहिए, और आया ही होगा, कि हम यहां से क्यों ले गए, हम ये नीचे से क्यों नहीं लेके गए? ग्राफ तो इस तरीके से भी कुछ हो सकता था, ये पॉजिटिव y पे ही क्यों कट किया? तो ये हमें देता है, अगर हमारा जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, तो ये जो 7 है ना, ये पॉजिटिव है, ये 7 यहां से आता है। अब मैं आपको शो करता हूं। जैसे हमारा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। चलिए, हमने तो देख लिया ये ग्राफ कुछ ऐसे। अगर हम कह दें कि x इक्वल टू, अगर हम 0 पुट कर दे इसमें,
x इक्वल टू 0 किस पे होता है? y एक्सिस पे ही तो होता है। x इज इक्वल टू 0 एट y एक्सिस। y एक्सिस पे ही तो हम वैल्यू निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू 0 कर दें इसमें, तो यहाँ क्या आएगा? y इज इक्वल टू 0 माइनस 10 इंटू 0, 0 प्लस 7। बेसिकली क्या आ गया? y इक्वल टू 7। कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0/7। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आई? +7 आई। तो यहीं से तो आएगा। इसलिए जो हमारा ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से, नेचर जो है वो इस तरीके से गया है, यहाँ ऊपर कट किया है। अगर बाई चांस यहाँ -7 रहता तो हमारा जो ग्राफ रहता वो कुछ इस तरीके से कट करते हुए वो नीचे साइड से गया रहता। तो अब अगर हम एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लें, ax² प्लस bx प्लस c, y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी हमने c देखा था, अब हम देखते हैं मीन्स इज कि इफ a इज पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव होता है ना, देन पैराबोला जो होता है, पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड। पैराबोला जो होता है वो ऊपर की तरह ओपन होता है। जैसे या तो पैराबोला ऐसा होगा, या तो पैराबोला ऐसा होगा, या तो पैराबोला इस तरीके से होगा, लेकिन जो इसका मुंह है ना ये हमेशा ऊपर की तरफ खुलते हुए होगा। तो ये किस पे डिसाइड होता है? ये ए इज पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला विल बी ओपनिंग अपवर्ड। वैसे ही इफ ए इज लेस देन 0, अगर ए जो है वो लेस देन 0 है, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ हमेशा कुछ इसी फॉर्म में होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड, कुछ इस तरीके से होगा, या कभी कुछ ऐसे होगा, जो भी हो, लेकिन वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो इफ ए इज लेस देन 0, ए लेस देन 0 है, देन पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड। अभी हम सिर्फ ए बी सी के साइन की बात कर रहा हूं। वही मैं कहा, अगर कोई एक ऐसा दे दिया हो, मान लीजिए ऐसा दे दिया हो ग्राफ, और कह दे आपसे, यहाँ यहाँ एक्स एक्सिस है, ऑब्वियसली ये वाई एक्सिस है, और कह दे कि हम क्या कमेंट कर सकते हैं ए इंटू सी के बारे में? कमेंट ऑन ए इंटू सी प्रोडक्ट। तो अगर ये ओपनिंग अपवर्ड है तो यहाँ ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वैसे ही अगर ये ग्राफ जो हमें नहीं पता कि सी की वैल्यू क्या है, लेकिन सी कहाँ आता था? इसी पार्ट के आता था ना, और ये पॉजिटिव है, तो ए भी ग्रेटर देन 0 है और हमारे सी भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ए इंटू सी भी पॉजिटिव होगा। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नेचर की बात कर रहा हूं कि होगा क्या। तो हम ये ग्राफ देख के बता देंगे। अगर कभी कोई ग्राफ इस तरीके से है, इस तरीके से ग्राफ है, और यहाँ पूछ दे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पूछ दे कि, कि ए इंटू सी पे कॉमेंट ऑन ए इंटू सी, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ ए जो है वो सॉरी, ए जो है लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है। ए लेस देन 0 है बिकॉज ओपनिंग डाउनवर्ड। वैसे ही यहाँ सी क्या हो गया? सी भी लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये नेगेटिव पे कर रहा है। तो मान लीजिए ए की वैल्यू हो गई कुछ -5 और बी की वैल्यू हो गई -7, सॉरी सी की वैल्यू हो गई -7। तो यहाँ भी ए इंटू सी क्या आया? -5 इंटू -7, 35। यहाँ फिर से ए इंटू सी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो अभी तक हमने देखा क्या क्या? ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। हमने अभी a का साइन देखा, अगर a पॉजिटिव है, इफ a पॉजिटिव, तो पैराबोला क्या होगा? ओपनिंग अपवर्ड। इफ a इज लेस, a इज लेस देन 0, तो पैराबोला क्या होगा?
ओपनिंग डाउनवर्ड। फिर हमने क्या देखा, सी पे देखा, सी पॉजिटिव। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या होता है, पैराबोला कट वाई एक्सिस एट पॉजिटिव पॉइंट, वो पॉजिटिव पॉइंट पे कट करता है। और अगर सी जो है वो नेगेटिव है तो पैराबोला जो होता है कट वाई एक्सिस एट नेगेटिव पॉइंट्स। अब हमारा क्या रह गया, डी। डी तो वैसे हमने देखा है, लेकिन अब हमारा सिंबल क्या रह गया है, एक डी का सिंबल बचा हुआ है हमारा और एक बी का सिंबल बचा हुआ है। इसे हम देखेंगे कल। और यहाँ से हम जो क्वाड्रेटिक का हम ग्राफ देख के कैसे बता दें, वहां से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे कि कई बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, डी पे तो हम लोग इतना पता ही है कि अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ डी क्या हो जाता है, लेस देन 0। अगर ये इसे टच कर दिया मतलब यहाँ रूट्स क्या होंगे, बराबर, मींस डी इज इक्वल टू 0। और अगर इसने कहीं कट कर दिया मतलब यहाँ दो रूट्स मिले हैं अल्फा बीटा, वैल्यू क्या नहीं पता, तो यहाँ क्या होता था, जब दो रूट्स निकलते थे तो डी इज ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली कल हमें इसको एक बार मैं और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम बी के पॉइंट पे कमेंट करेंगे, बी की साइन क्या होगी, और वहां से फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर बाय बाय।